जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, हम लोग इस पक्ष में नहीं गठबंधन हो। अब हो गया तो मजबूत हो या कमजोर हो तो कर नहीं करना है। 40 सीट, हाँ 40 सीटें। 40 नीचे लड़ाई अच्छी नहीं होगी ना, गठबंधन इंटैक्ट नहीं होगा। कहीं ऐसे दूर दूर तक नहीं, भाजपा को हराने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। गठबंधन बनेगा तब भी हारेगी बीजेपी और नहीं बनेगा तब भी बीजेपी हारेगी। मतलब 100% इंडिया गठबंधन धरातल पे उतरेगा और इस बार भारतीय जनता पार्टी को हम लोग खदेड़ फेंकेंगे, सभी सीटों पे हराने का काम करेगा गठबंधन। लगातार देखा जा रहा है कांग्रेस पूरी तरीके से तैयारी में जुट चुकी है 2024 के। अगर देखा जाए लगातार कुछ ना कुछ कार्यक्रम हो ही रहे हैं। अब 14 तारीख को यहाँ राहुल गांधी भी आ रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे अगर 2024 की बात करें चुनाव की, किस तरीके से देख रहे हैं? 24 के चुनाव की तैयारी बहुत पहले से हो रही है और कांग्रेस यूपी में क्या पूरे देश में राहुल जी की जिस तरीके से यात्रा निकली पहली और अब ये नया यात्रा, जो पब्लिक की मांग या पब्लिक की समस्याएं या पब्लिक की कोई आवाज़ अगर बन के उभरा है तो वो राहुल गांधी है, कोई और दूसरा राजनीतिक दल नहीं है, कोई राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं है। और एक अकेले राहुल गांधी हैं आज जो इस छल कपटी पाखंडी सरकार से लड़ रहा है, तो वो पूरा देश देख रहा है। जी, देखा जा रहा है, मैंने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मणिपुर से कवर की। देखा जा रहा है जैसे ये नई यात्रा शुरू हुई है, विपक्षी दलों पे ईडी सीबीआई का छापा भी शुरू हो गया है और जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो तो आपके सामने क्या कुछ ये आप इसको मान के चलिए कि जनता का जितना रिस्पॉन्स अच्छा मिलता जा रहा है यात्रा को, उतना ही ये सरकार परेशान हो रही है और रोकने के ये हथकंडे अपना रही और ये उसको उल्टा पड़ रहे हैं, ये उल्टा पड़ रहा है। हाँ। लेकिन सर यूपी के अंदर बात करें तो गठबंधन अभी सीट शेयरिंग, चुनाव इतना करीब है, सीट शेयरिंग को लेके तब चीज़ें हो रही हैं। वहाँ सपा कह रही है 11 सीट हमने दे दिया और कांग्रेस कह रही है कांग्रेस इससे कुछ मेल मिलाप नहीं हो पा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए ये तो बहुत ऊपर की बात है। गठबंधन सीट शेयरिंग ये हाई लेवल पे तय होना है और क्या तय हो रहा है क्या नहीं तय हो रहा है ना कोई हमको बताएगा ना कोई आपको बताएगा ना हम किसी को बताएंगे। आप बस उससे समझिए कि जितने एक्शन सरकार के एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हो रहे हैं, समझ लीजिए कि उतना ही गठबंधन और उतना ही ये इंडिया मजबूत होता चला जा रहा है, उतना ही मोदी लड़ रहा है। जी बिल्कुल, और भी लोग हैं और भी लोग सर गठबंधन कह रहे हैं मजबूत हो रहा है पूरी तरीके से, लेकिन देखा जा रहा है सीट शेयरिंग, अब चुनाव करीब है सर, कब सीट शेयरिंग पे बात है पूरी तरीके से तय होगी? इंडिया गठबंधन की बैठक लगातार चल रही है। सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस ने कमेटी बना दिया है और उत्तर प्रदेश में सपा ने भी अपनी कमेटी बना दिया है। दोनों में वार्ता चल रही है, बहुत जल्दी लोगों के सामने आ जाएगा कि सीट शेयरिंग होगी, क्योंकि तैयारियां बहुत ज़ोरों से अब होनी चाहिए। जिस तरह से देख रहा है 24 करीब है एकदम। तैयारियां कांग्रेस पूरे 80 सीटों पे कर रही है, कोऑर्डिनेटर बना दिए गए हैं, जिलों में ब्लॉक स्तर तक अभी यात्राएं निकली हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में। राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और 11 दिन रहेंगे। उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता के अंदर जोश भरने के लिए और उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के लोगों में दबे कुचले वंचितों की आवाज़ बनकर राहुल गांधी इस देश में उभरे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमको अभी तक निमंत्रण नहीं मिला है न्याय जोड़ो यात्रा का। यात्रा आने में भी थोड़ा समय है, निमंत्रण तो पहुंच जाएगा, वो तो कोई दो राय नहीं है, वो तो उनको सबको गठबंधन मजबूत रहेगा 100% के साथ। 100% इंडिया गठबंधन धरातल पे उतरेगा और इस बार भारतीय जनता पार्टी को हम लोग खदेड़ फेंकेंगे और उनको सभी सीटों पे हराने का काम करेगा गठबंधन। कहीं ऐसे दूर दूर तक नहीं, भाजपा को हराने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। गठबंधन बनेगा तब भी हारेगी बीजेपी और नहीं बनेगा तब भी बीजेपी हारेगी। मतलब ये लेके चल रहे हैं कि हो सकता है गठबंधन ना बने? मैं दोनों बात कह रहा हूँ कि गठबंधन होगा तो भी हारेगी और नहीं गठबंधन होगा तब भी बीजेपी हारेगी। मोदी 2024 में नहीं आने वाले हैं। मतलब राहुल गांधी पूरी अकेले भी लड़ने को तैयार है? और अगर जो समय का तगाजा होगा तो हम अकेले भी जाएंगे। अकेले भी जाएंगे? हाँ, तगाजा हो जाएंगे अकेले। जी बिल्कुल, सर कह रहे हैं कि अकेले भी लड़ने को तैयार हैं। अगर
चीज़ें बनी तो गठबंधन, अब तो चुनाव करीब है सर, अब तो कुछ हो जाना चाहिए। हमारे प्रभारी अध्यक्ष जी बोल चुके 80 सीटों पे तैयारी मेरी चल रही है और गठबंधन और जो शीर्षक नेता जो कुछ हमारा निर्णय करेगा उस पर होगा, लेकिन हमारी 80 सीटों पर तैयारी चल रही है, 80 सीटों पे हमारे कैंडिडेट और है। जो सपा कह रही है 11 सीटें हमने कांग्रेस को दी है। सपा की अपनी सोच है, वो अपने हिसाब से अपनी बात बोले, लेकिन अभी हमारा किसी प्रकार का उनसे गठबंधन का क्लियर नहीं हुआ। अभी शीर्षक नेता तो ऊपर देख रहा है, वो जो फाइनल करेगा वही मान्य होगा। भैया देखिए, जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, हम लोग इस पक्ष में नहीं गठबंधन हो। अब हो गया तो मजबूत हो या कमजोर हो तो कर नहीं करना है, करना ही करना है। वो कह रहे हैं 11 सीट हम दे रहे हैं सपा। नहीं तो 11 नहीं, 18 दे रहे हैं। 18 हमको मालूम है कि 18 सीट नहीं, 11 सीट उन्होंने अभी तक जो कहा है 11 सीट 13 तो उन्होंने दिया जी। 40 मांगा जा रहा है, हाँ, अभी कहाँ फाइनल हुआ है। और मान लीजिए फाइनल हो गया अगर 11 सीटों पे, तो क्या करेगा कांग्रेस का कार्यकर्ता? नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता असंतुष्ट रहेगा, पूरा लड़ना चाह रहा है कस करके, तैयारी पूरी चल रही है कांग्रेस की इस समय। तो मतलब आप मांग रहे हैं 40 सीटें को? 40 सीट, हाँ 40 सीटें। 40 नीचे लड़ाई अच्छी नहीं होगी ना, गठबंधन इंटैक्ट नहीं होगा। हाँ 80 में 40 लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये रीजनल पार्टी को तय करने दीजिए ना, यहाँ पर रीजनल पार्टियां मजबूत हैं। तो राष्ट्रीय पार्टी कम रहे और रीजनल पार्टी बड़ी हो जाएगी, सब लोग मिलजुल कर लड़े तब ना मजबूत गठबंधन रहेगा। ममता बनर्जी देखिए सीट दे रही हैं बंगाल में और प्रांतों में मिल रही है, तो उत्तर प्रदेश में जब बराबर रहेगा तो इंटैक्ट गठबंधन रहेगा, मजबूती से लड़ा जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि हर जगह यही चाहते हैं कि मजबूत गठबंधन बने। जी। बहुत दिनों बाद देखा गया है सर, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है पूरी तरीके से 2024 के चुनाव में एकदम डट के, वहाँ पे भी देखा गया, मैंने मणिपुर भी कवर किया, वहाँ पे भी देखा गया एक जन समर्थन बहुत बड़ा, असम में भी देखा गया, लाखों रुकावट के बाद भी राहुल गांधी की यात्रा में जुड़ने लोग आए। लेकिन गठबंधन को जब सीट शेयरिंग को लेकर बात उठ रही है तो बार बार बातें बिगड़ जा रही हैं। ये कांग्रेस को डोमिनेट करने की एक उन लोगों की सोची समझी साजिश है। कांग्रेस कार्यकर्ता लड़ना चाहता है, अकेले दम पे सारी 80 सीट पे तैयारी हुई है। अगर समझौता होता है कम सीट पे 10-11 सीट पे, तो ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होगा, उनका उत्साह गिरेगा। रिजल्ट में भाजपा बहुत खुश हो रही है, कह रही है हमारा फायदा हो रहा है। भाजपा के द्वारा ही यह सब प्रायोजित है। भाजपा के दबाव में ही गठबंधन दल जो भाजपा के ईडी सीबीआई का मुकाबला करने में अक्षम है, वो गठबंधन में रोड़ा अटका रहे हैं। अगर ऐसे ही रहा तो क्या अकेले कांग्रेस लड़ने को तैयार? कांग्रेस अकेले लड़ने को उसके कार्यकर्ता तैयार हैं, जो भी शीर्ष नेतृत्व का निर्णय हो तो माननीय है, लेकिन कांग्रेस का तो एक एक कार्यकर्ता अगर आप मिलेंगे तो चाहता है कि हम अकेले लड़ें। अकेले लड़े सर, कह रहे हैं कि अकेले लड़ने को तैयार है पूरी तरीके से कांग्रेस का कार्यकर्ता, आपका भी यही कहना है? जी हाँ, मतलब मान रहे हैं कि अगर, क्योंकि चीज़ें चल रही हैं, आपको भी लग रहा है कि आप अकेले ही लड़ना चाहते हैं। यदि समझौता होता है तो ऊपर का नेतृत्व क्या करता हो तो उनके हाथ में, हम लोग सिर्फ कह सकते हैं। अभी फिर भी कांग्रेस पार्टी से की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है। आपको नहीं लग रहा कि डोमिनेट कर रही है सपा ज़्यादा? सपा को जब भी हम सपा से समझौता किए तो हमारा नुकसान हुआ है। इसलिए सपा से समझौता तो नहीं करना चाहिए, बाकी जब भी सपा से कांग्रेस ने समझौता किया हमारा नुकसान हुआ। इसमें भाजपा बहुत खुश है कि हमारा फायदा हो रहा है। भाजपा का फायदा हो जाएगा, कांग्रेस का जहां नुकसान होगा भाजपा का फायदा होगा। बिल्कुल। तो लगातार यहाँ पर देखिए जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं और पूरी तरीके से जो है यहाँ पर आप देखेंगे कांग्रेस कार्यालय पे मौजूद हो इस समय यहाँ पर बीबी श्रीनिवास भी आए हुए हैं और लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है यहाँ पर यूथ कांग्रेस का ये बड़ा प्रदर्शन अगर देखा जाए